वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हमने बीएससी सेकंड ईयर की ऑप्टिक्स को स्टार्ट किया है। यूनिट फर्स्ट के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आबे की जिया का नियम, आबे साइन कंडीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, तो मुश्किल नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, गोलीय पृष्ठ का डायग्राम बनाएंगे और इसकी क्या क्या कंडीशन आती है हम सारा का सारा फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आबे की। देखिए किस तरीके से होगा आबे की जिया का नियम। सर्वप्रथम हम एक गोलीय पृष्ठ लेते हैं। कौन सा पृष्ठ? गोलीय पृष्ठ एल, एम और एन गोलीय पृष्ठ है। ओके, और इस गोलीय पृष्ठ पर हम क्या करेंगे? गोलीय पृष्ठ और ये इसका क्या होगा? मुख्य अक्ष। ये गोलीय पृष्ठ है। जैसे जैसे आपने डायग्राम को बनाना है आपने यहां पर वर्किंग लिखनी है। एल एम एन क्या है? गोलीय पृष्ठ है। एल एम एन क्या है? गोलीय पृष्ठ। ओके, अब यहां देखिए एल एम एन गोलीय पृष्ठ, ये वक्रता केंद्र सी। ओके, वक्रता केंद्र सी, और ये होगा हमारा μ1 अपवर्तनांक पहले का और ये दूसरा। और यहां पर आपने वर्किंग लिखनी है। μ1 जो है, μ1 व μ2 अपवर्तनांक है। क्या है? अपवर्तनांक। ओके, और यहां पर मैंने मान लीजिए यहां से क्या हुआ, मैंने कोई प्रकाश किरण को इस गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तित करवाया। करने पर ये कौन से एंगल में जाएगा? ये हमारे पास I1 एंगल पर क्या किया मैंने? इसका अपवर्तन करवाया। क्या करवाया? इसका अपवर्तन कराया। ओके, तो अपवर्तन से ये जो एंगल होगा वो हमें यहां पर क्या होगा? प्राप्त होगा। ओके, तो ये बिंदु है P पॉइंट पर, और जो एंगल पर आएगा, जिस एंगल पर ये अपवर्तित हुआ है वो I1 एंगल है। जो क्या है? I1 एंगल। और यदि मैं इसको पीछे की ओर बढ़ाऊं तो ये हमें वक्रता केंद्र C पर क्या होगा? मिलेगा। वक्रता केंद्र C पर जाता हुआ मिलेगा। कौन से एंगल पर? I2 एंगल पर। और यहां में θ1 कोण है और जो बनने वाला कोण है वो θ2 कोण है। मुश्किल नहीं है, हमने सिर्फ क्या किया है? प्रकाशिक किरण को गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तित करवाया है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये हमारा क्या है? गोलीय पृष्ठ है। क्या है हमारा? गोलीय पृष्ठ। ओके, अब क्या करेंगे? अब देखिए, अब हमारे पास कोई बिंब है, ये है हमारे पास ए बी। अब ये जो ए बी होगा, जो हमारा बिंब है, जो हमारी वस्तु है, वो क्या होगी? जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र सी से गुजरकर, जिसका प्रतिबिंब बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। और H1 और ये H2 इसकी क्या है? ऊंचाइयां हैं। जो भी बात आपने लिखनी है, जो भी आप डायग्राम में बनाएंगे वो बात आप यहां पर नोट डाउन करेंगे। ओके, तो डेरिवेशन है, नोट डाउन करना है। यहां पर AB H1 क्या है? बिंब, और PQ जिसकी लंबाई कितनी? S2 प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब है। ओके, और यहां पर वक्रता केंद्र कौन सा होगा हमारे पास? वक्रता केंद्र C, और वक्रता केंद्र C और P पॉइंट जो है, और O क्या है? हमारा ध्रुव है। और O पॉइंट होगा, सॉरी M पॉइंट है, वो क्या है? हमारा ध्रुव है। आपने ये सारी बातें क्या करनी है? लैंग्वेज में लिखनी है। ओके, अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखिए आप। अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या कह रहा है डायग्राम के अंदर? यहां देखिए हमारे पास दो तरीके के ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल देखिए ए, यहां पर हमारे पास जो एंगल होगा ए बी, यहां पर जो मेरे पास एंगल है, इसको एंगल का नाम डी देता हूं मैं। देखिए ए डी पी, दो ट्रायंगल हमारे पास हैं ADP, और एक ट्रायंगल है AB और CP और Q। दोनों ही क्या हैं? समरूप हैं। देखिए इस तरीके से हमारे पास बन रहे हैं एंगल। मैं आपको अलग से एंगल बना के दिखा रहा हूं। ये होगा हमारा B, ये A, ये C,
और ये होगा P और Q। ये दोनों क्या है, समरूप है। तो समरूप होने की शर्त क्या होगी, यदि समरूप है तो इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी अकॉर्डिंग टू। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQC समरूप हैं। क्या है, समरूप। आपने लिखना है, कारण लिखना है कि क्या है, समरूप है। तो समरूप होंगे तो इनकी भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अब देखिए, यदि मैं फर्स्ट इस त्रिभुज को मान रहा हूं तो पहली कौन सी भुजा आएगी, फर्स्ट ये वाली। इसको करने का मेथड यही है, यदि आप समरूप की कंडीशन लगा रहे हैं, समरूप त्रिभुज की कंडीशन लगा रहे हैं, यदि आपने पहले के अंदर PQ लिखा, दूसरे के अंदर अलग भुजा लिख दी तो आपका वहां गलत होगा। आपने क्या करना है, मैंने फर्स्ट ट्रायंगल को ये माना है या फर्स्ट को ये मान लेते हैं, सेकंड को ये माना है, तो फर्स्ट के नीचे फर्स्ट की भुजा। ओके, तो क्या होगा हमारे पास, PQ यहां देखिए P और Q अपॉन के अंदर क्या आएगा, AB, अपॉन के अंदर आएगा AB बराबर किसके हैं। अब देखिए AC कौन सी भुजा हमारे पास, AC कौन सी भुजा हमारे पास आई, AC या PC। ओके, तो इसकी भुजा कौन सी आएगी, PQ वाले ट्रायंगल के अंदर देखिए, PQ वाले ट्रायंगल में PC और इसके अंदर AC, A और C, P और C। कुछ भी नहीं करना, समरूप त्रिभुज की कंडीशन लगानी है। अब देखिए, बड़े ही ध्यान से देखना आपने, PC जो भुजा है, PC जो भुजा, अब देखिए नामकरण करते हैं अपन। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी, R। ये इसको क्या कहते हैं, U, और ये हमारा क्या होता है, V। टोटल कितना होता है, V। ओके, तो यहां देखिए आप क्या होगा, मेरे पास कैलकुलेशन करने के लिए ये है, मेरे पास PC है। हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, PC को किस तरीके से फाइंड करेंगे, यदि मैं MP में से MC को घटा दूं, इस पूरी लाइन में से इसको घटा दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, PC बचेगा। ओके, और यदि क्या करूं, यदि मैं AC में से, यदि मैं AM और MC को जोड़ दूं, यदि मैं AM और MC को जोड़ दूं, तो मेरे पास पूरी लाइन बनेगी नहीं बनेगी, पूरी लाइन AC बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी। ओके, तो मैंने वही किया, मैंने क्या किया, वही कंडीशंस को अप्लाई किया। ओके, अब देखिए, जब भी आपने नामकरण करना है, जब भी आपने क्वांटिटीज लिखनी है, आपने एक बात ध्यान रखनी है, चिन्ह प्रॉपर्टी, साइन सिग्निफिकेंस। साइन सिग्निफिकेंस क्या होंगे, अब देखिए प्रतिबिंब था, मेरा जो प्रतिबिंब था किस ओर था, इस ओर, और हम यहां दूरियां कहां से कहां तक माप रहे हैं, उधर तरफ, क्योंकि हमने बिंब को, प्रतिबिंब उधर की तरफ लिया है, बाईं ओर यानी दाईं ओर। तो U क्या होगा, वहां माइनस, यानी दाईं ओर क्या होगा हमारा, कोई भी हो, H1 हो, H2 हो, और वो होगी हमारे पॉजिटिव, क्या होंगे, नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव। अब देखिए थोड़ी सी साइन सिग्निफिकेंस बताता हूं आपको। यदि मुख्य अक्ष के ऊपर क्या हो हमारा, यदि मुख्य अक्ष के हमारे पास ऊपर कोई वस्तु रखी है, मुख्य अक्ष के ऊपर कोई वस्तु रखी है, वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और मुख्य अक्ष के नीचे जो वस्तु होगी, नीचे बनने वाला प्रतिबिंब होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। आपने नोट कर लेना इस बात को। ओके, तो यहां पर H1 क्या आएगा हमारा, यानी मैं यहां पर सारी क्वांटिटीज लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू चिन्ह परिपाटी, अकॉर्डिंग टू चिन्ह परिपाटी क्या होगी, यहां पर AB बराबर H1 पॉजिटिव। ओके, तो इसको H1 ऑलरेडी, और यहां PQ क्या आएगा मेरे पास, H2 माइनस का H2। ओके, नेगेटिव आएगा क्योंकि ये क्या है, मुख्य अक्ष के नीचे। अब क्या आएगा, AM माइनस का U, AM क्या आएगा, माइनस का U। MC क्या आ जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव R, और MP क्या आ जाएगा, पॉजिटिव V। ओके, तो ये सारी की सारी वैल्यू अपन यहां रखेंगे। रखिए आप, MP क्या आएगा मेरे पास, V माइनस MC कितना है, R। ओके, AM कितना है, माइनस का U, MC कितना है, प्लस का R। ओके, यहां तक की कैलकुलेशन कंप्लीट की अपन ने,
यहाँ तक की कैलकुलेशन कंप्लीट की। और यहाँ मेरे बराबर के अंदर क्या चल रहा है, पी क्यू कितना है, माइनस का H2 और यहाँ H1। यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो क्या होगा मेरे पास, V माइनस आर यानी H2 अपॉन H1, V माइनस आर माइनस का यहाँ क्या आ जाएगा, U माइनस आर, और यहाँ माइनस से माइनस कैंसल, और मेरे पास क्या बनेगा, H2 अपॉन H1 V माइनस आर U माइनस आर। समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट एज इट इज, जैसे कि हमने क्या कहाँ किया था, गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन के अंदर, सेम कंडीशन हमने यहां तक अप्लाई की है। ओके, अब देखिए हमारा टॉपिक क्या कह रहा है, आबे की ज्या का नियम यानी आबे साइन कंडीशन लगानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर साइन रूल लगाना पड़ेगा। कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, साइन रूल। कौन सा रूल, साइन। देखिए आप, अब हमें ऐसे ट्रायंगल ढूंढने हैं जिसमें हम क्या लगा सकें, ट्रायंगल के अंदर साइन नियम लगा सकें, यानी साइन फॉर्मूला लगा सकें। अब देखिए इस ट्रायंगल के अंदर ADC, दो ट्रायंगल हैं AD और C के अंदर, जिसमें θ1 है और यहां पर I1 और I2 है। तो मैं ये क्या करूंगा, ADC के अंदर जो ट्रायंगल मेरे पास बना है, जो ट्रायंगल मेरे पास बना है उसको नोट करूंगा ट्रायंगल ADC में, और मैं इस ट्रायंगल को यहां ड्रॉ भी करता हूं। A जो मेरे पास θ1 है, ओके, ये मेरे पास D और ये मेरे पास C। ओके, तीन एंगल मेरे पास हुए AD और C, और DC की लंबाई कितनी है मेरे पास R, और A से C तक कितना है मेरे पास, माइनस का U और प्लस का R, माइनस का U और प्लस का R। और देखिए यहां पर I1 है, पाई में से यानी 90 माइनस, यानी पाई में से क्या होगा, इस एंगल को क्या होगा, माइनस होगा, तो ये जो एंगल होगा वो पाई माइनस आई होगा। अब इसके अंदर मुझे साइन रूल लगाना है, इस ट्रायंगल के अंदर क्या लगाना है आपको, साइन नियम। साइन नियम का मतलब मुझे कौन कौन से लेने हैं, साइन वाले। कौन कौन से लेने हैं, साइन वाले। तो लीजिए आप, साइन कोण CAD के अंदर, साइन कोण CAD, देखिए CA और D, कोण CAD यानी इस वाले कोण की बात कर रहा हूं। ये कोण लूंगा तो थीटा के सामने क्या होगा, थीटा के सामने लंब, और अपोन के अंदर DC, अपोन के अंदर क्या आ जाएगा, DC, यानी थीटा के सामने क्या होगा, लंब, तो ये आ जाएगा DC। ओके, दूसरा साइन एंगल लेंगे आप, साइन एंगल लीजिए, साइन A कोण ADC, कोण कौन सा, कोण ADC, तो इसके सामने क्या आएगा, इसके सामने AC, थीटा के सामने लंब, ओके, परपेंडिकुलर। अब देखिए साइन कोण ADC, CAD क्या होगा, साइन θ1 अपॉन DC कितना है, R। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल के अंदर अपने क्या लगाया, साइन नियम लगाया है, ज्या नियम। कौन सा नियम लगाना अपने को, ज्या नियम। ओके, बराबर के अंदर साइन ADC D कितना है, पाई माइनस I1 अपॉन AC कितना है, माइनस का U प्लस R, माइनस का U प्लस R, मेरे पास ये नियम है। ओके, अब देखिए साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का साइन I1, और यहां से माइनस कॉमन लिया U माइनस R। ओके, और ये मेरे पास क्या है, साइन θ1 अपॉन R, माइनस से माइनस कैंसल, क्या बना, साइन θ1 अपॉन R, साइन I1 U माइनस R। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, सॉरी 2 है, 1 पहले हो चुकी है हमारी। अब देखिए इसी तरीके से क्या करना आपने, एक ट्रायंगल और है मेरे पास। कौन सा ट्रायंगल है, देखिए आप, एक ट्रायंगल मेरे पास और बन रहा है, ट्रायंगल जिसके अंदर θ2 होगा, ट्रायंगल ट्रायंगल PCD के अंदर। कौन सा ट्रायंगल, ये बीच वाला ट्रायंगल। तो मैं इस ट्रायंगल को ड्रॉ भी कर रहा हूं, इस तरीके से बना है,
सी और डी, और यहाँ मेरे पास क्या है θ2, ओके। और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, जो एंगल है I2 वाला जो मेरे पास एंगल है उसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, ओके। अब देखिए, तो ट्रायंगल PCD में साइन नियम, साइन लो, ओके, साइन नियम लगाना है। तो किस तरीके से लगाएंगे साइन नियम, कोण CPD, देखिए साइन C कोण CPD, CP और D, CP और D, थीटा के सामने क्या है मेरे पास लंब, और CD कितना होगा R, CD कितना होगा मेरे पास R, और PC की जो मेरे पास PC है, PC कितना है V माइनस R, PC V माइनस R। कैसे कैलकुलेट किया था PC को, PC पूरी में से ये वाली घटा देंगे तो क्या बनेगा V माइनस R, तो यहां क्या लिखेंगे V माइनस R, ओके। अब क्या आएगा CPD अपॉन CD, साइन कोण, कोण कौन सा है, अब कोण इसकी बारी आई C D और P के अंदर, कोण C P और D के अंदर, अपॉन में क्या आ जाएगा थीटा के सामने लंब PC। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ साइन नियम लगाना है। साइन के सामने, कोण के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर लंब, हमने उसको अपॉन के अंदर लिखा। क्या करेंगे, साइन CPD कितना है मेरे पास, CPD θ2 अपॉन CD कितना है R, बराबर साइन ये कितना होगा I2, और ये PC मेरे पास कितना है V माइनस R, V माइनस कितना आ जाएगा मेरे पास R, ओके, साइन V माइनस R। और यहां पर जो मेरे पास एंगल होगा वो माइनस θ2, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहां आ जाएगा साइन θ2 अपॉन R साइन I2 V माइनस R, क्या आ जाएगा V माइनस R, ओके। साइन क्या आ जाएगा मेरे पास V माइनस R। अब यहां से देखिए, आप यहां से देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, या आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, साइन का साइन पढ़ा रहने दीजिए आप, साइन θ2 अपॉन R साइन I2 V माइनस R, समीकरण नंबर थर्ड, समीकरण नंबर थर्ड, ओके। तो क्या किया अपन ने, दो ट्रायंगल के अंदर, पहले इस ट्रायंगल के अंदर समरूप त्रिभुज बनाया, दोनों को समरूपता की कंडीशन लगाई, फिर अपन ने क्या किया, दो ट्रायंगल्स के अंदर, पहले ट्रायंगल में क्या साइन नियम, दूसरे ट्रायंगल में मैंने साइन नियम, और ट्रायंगल को मैंने यहां पर ड्रॉ भी किया है, ओके। समीकरण 2 का 3 में भाग देने पर समीकरण 2 डिवाइडेड इक्वेशन 3, ओके, समीकरण 2 डिवाइडेड इक्वेशन 3, और समीकरण फर्स्ट को S2 अपॉन H1 V माइनस R U माइनस R, ओके। तो ये मैं समीकरण को यहां से रिमूव कर रहा हूं। अब डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, साइन θ1 अपॉन R इंटू R बाई साइन θ2, ओके। यहां क्या आ जाएगा, साइन I1 साइन I2, ओके, इनटू के अंदर क्या आएगा, क्या आएगा मेरे पास V माइनस R U माइनस R, V माइनस R और U माइनस R, ओके। R से R कैंसल, साइन θ1 अपॉन साइन θ2 इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन I2 इंटू V माइनस R U माइनस R, V माइनस R और U माइनस R, ओके। अब समीकरण 1 से देखिए आप, V माइनस R U माइनस R को क्या होगा, S2 अपॉन H1, समीकरण 1 से क्या होगा मेरे पास, साइन θ1 अपॉन साइन θ2 S2 अपॉन H1 साइन I1 अपॉन साइन I2, ओके। समीकरण नंबर कौन सी होगी, 4, समीकरण नंबर क्या होगी 4, ओके। तो यहां तक मेरी समीकरण नंबर क्या होगी 4, यहां तक क्या होगी मेरी समीकरण नंबर 4। अब देखिए, कुछ भी नहीं है, मुश्किल नहीं है, स्नेल के नियम से हम जानते हैं, स्नेल का नियम क्या होता है जी, स्नेल का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या होती है वो अपवर्तनांक के बराबर होती है, यानी
किसके बराबर होती है 1 बाई अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक को इस तरीके से लिखते हैं μ2 अपॉन μ1। ओके, आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होगा वो 1 बटे अपवर्तनांक होगा। तो यहां से क्या होगा साइन I1 अपॉन साइन I2 μ1 अपॉन μ2। ओके, इक्वेशन नंबर ए, पुट ए इन इक्वेशन समीकरण 4। ओके, तो यहां रखेंगे क्या होगा साइन θ1 अपॉन साइन θ2 μ2 अपॉन μ1। ओके, सॉरी यहाँ μ1 अपॉन μ2 या μ2 अपॉन μ1 कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपवर्तनांक होता है। ओके, तो μ1 अपॉन μ2 कर लो आप, इनटू H2 अपॉन H1, H2 अपॉन H1। ओके, H2 अपॉन H1। तो यहां से क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, साइन θ1 μ1 H1 साइन θ2 μ2 H2। ओके, और यही क्या है आबे की ज्या का नियम, आबे की ज्या का नियम, साइन आबे साइन कंडीशन। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके सामने ड्राइव हुआ है। ओके, तो मुश्किल नहीं है, इजी है, डायग्राम का खेल है, सिर्फ क्या करना है हमें ट्रायंगल बनाने हैं। हाफ पार्ट जो है हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं, हमने गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन किया था, सेम बात थी वहां हमने क्या किया था, दो समरूप त्रिभुज थे, तो वही पैटर्न को लेकर हमने यहाँ ड्राइव किया है। सबसे पहले क्या किया, यहां से हमने ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल कौन सा ए बी और सी, पी क्यू और सी के अंदर समरूपता की शर्त को लाया, समरूपता की शर्त से क्या है समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर क्या किया ए डी और सी के अंदर हमारे पास देख लिए θ1 और θ2 एंगल बन रहे हैं, हमने साइन नियम लगाया। फिर अपन ने सेकंड ट्रायंगल, जो सेकंड ट्रायंगल है ए पी सी डी के अंदर साइन लॉ लगाया, लगाते ही हमने क्या किया, लगाते ही समीकरण को डिवाइड किया स्नेल के नियम से। हम जानते हैं, यहां पर आपने लिखना है, हम जानते हैं वी नो डैट। ओके, तो स्नेल के नियम से हमने क्या किया, इस नियम को प्रूफ किया। मुश्किल नहीं है, इजी है, और आप सबने इसको बड़े ही आराम से, बड़े ही ध्यान से वीडियो को देखना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम से आपका ये जो डेरिवेशन है ये बहुत ईजिएट होता है। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, और आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को यह आह्वान करता हूं कि बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों कक्षाओं से संबंधित सभी क्लासेस आपके इस YouTube चैनल पर उपलब्ध रहेंगी। आप निश्चिंत रहें, सारे के सारे कॉन्सेप्ट टॉपिक्स इस YouTube चैनल पर करवाए जाएंगे। आप विद्यार्थियों के सहयोग से अगली जो हमारी बुक है, जो हमारी बीएससी सेकंड ईयर की जितने भी बुक्स हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, आपको इस YouTube चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। ओके, तो तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, शुभ रात्रि। ओके, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद।